देखिए आज का टॉपिक है कोल्बे रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने आपको रायमर टीमन रिएक्शन पढ़ाया था और आज इस वीडियो में हम आपको कोल्बे रिएक्शन पढ़ाएंगे और उसकी मैकेनिज्म भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम कुछ बता दें कि आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग लाभ उठा सकें। ठीक है, तो कोल्बे रिएक्शन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट नाम डालिएगा, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में होता क्या है कि एक फिनाल जो है, इसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले फिनाल। ऐसे भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिनाल लेंगे, ठीक है, ऐसे भी फिनाल लेंगे, है ना। और फिनाल की रिएक्शन किसके साथ करवाना है बेटा, NaOH के साथ, NaOH के साथ कराना। तो NaOH क्या होता है, ये बेसिक मीडियम होता है। तो बेस क्या करता है, आपको OH माइनस डोनेट करता है। ठीक है, क्या करता है, OH डोनेट करता है। आपको पता है कि फिनाल जो होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक वजह से क्या होता है, उसमें H+ आयन डोनर होता है ना। तो क्या होगा कि OH क्या करेगा, H+ से साझा करेगा, है ना। मतलब यहां से क्या बनने वाला है, आपका क्या बनने वाला है, H2O बाहर हो जाएगा बेटा, है ना। ये देखिए अब क्या होगा, यहां पर यहां आ गया O पे माइनस, यानी ये प्लस हो जाएगा, है ना। अब ये आपका हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किसके साथ कराना है बेटा, पहला तो CO2 लेना है, क्या लेना है, CO2 लेना है, और दूसरे में इसको एसिडिफिकेशन भी करवा देना है। ठीक है, तो एसिडिफिकेशन में H+, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। तो क्या बन जाएगा आपका, ठीक, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। समझ में आया। फिर से एक बार देखो, अभी मैं इसका रिएक्शन बता रहा हूं, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण हुआ, समझे। तो अब फिर से थोड़ा समझ लो कि फिनाल लेंगे, फिनाल एसिडिक मीडियम में होता है, क्या होता है, उसमें H+ डोनर होता है। फर्स्ट में क्या करोगे, NaOH लोगे, NaOH क्या करता है, Na+OH- डोनेट करता है, बेसिक मीडियम है। क्या होगा, OH H से साझा करेगा, H2O हो जाएगा। आपका दूसरे पोजीशन में सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर आपको क्या, CO2 + H+ H2O लेना है ना, यानी कि CO2 की उपस्थिति में फिर इसकी क्रिया करना है, एसिडिफिकेशन करवाना है। तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। कभी कभी नीट की परीक्षाओं में क्या करता है, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, पहला ये हो जाएगा आपका, और दूसरा देखिएगा, कभी कभी नीट की परीक्षा में ऐसे आपको फिनाल देता है वो, ठीक है, ऐसे आपको फिनाल देगा, समझ में आ रहा है ना, फिनाल लिखेगा और इस फिनाल की क्रिया में आपको पहला NaOH, दूसरे में CO2 और H+, ठीक है, ऐसे गिव्स आउट दिया होता है। ठीक है, अब आपको तुरंत प्रोडक्ट लिखना होता है। ऑप्शन दिए होते हैं, तुरंत आपको प्रोडक्ट लिखना होता है, क्लियर करना होता है। तो क्या करना है बेटा, क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा,
सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? कुछ बच्चों ने पूछा कि सर जब आप COOH लगाते हैं तो क्या ज़रूरत है कि इसको आर्थो पे ही लगाया जाए, इसको मेटा पे क्यों नहीं लगाते, इसको पैरा क्यों नहीं लगाते? तो मैं आपको बता दूं कि क्या है कि COOH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन पेरोक्साइड बांड बनता है, ठीक है, इसलिए, और ये रिएक्टिव ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये कोई भी जो ग्रुप जो है आर्थो पोजीशन पे, यानी जब हाइड्रोजन वहाँ से रिप्लेस करोगे तो कोई भी ग्रुप जो है आसानी से वहाँ से जुड़ सकता है। और यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य बांड भी बन जाता है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बांड बने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच, है ना? तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है, इस वजह से आर्थो पोजीशन पे लगाना कुछ ज़्यादा बेटर होता है। समझ में आ गया? तो ये कुछ तरीका हमने आपको बताया। कोल्बे रिएक्शन का रिएक्शन हमने आपको बताया कि सबसे पहले फिनाल लोगे, OH NaOH H2O, सोडियम फिनॉक्साइड CO2H+O2+, तो ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया? चलो, अब इसकी मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे। मैकेनिज्म को हिंदी में कहते हैं क्रियाविधि, यानी सैलिसिलिक एल्डिहाइड ये बिल्कुल रायमर-टिमन की तरह होता है। रायमर-टिमन आपने पढ़ा था, रायमर-टिमन बताया गया था, बिल्कुल रायमर-टिमन की तरह इसकी क्रियाविधि आपको पढ़नी है, ठीक है? जैसे कि आपको पता है हमने क्या लिया था, फिनाल लिया था ना, यही तो लिया था, हेडिंग डाल लिएगा। मैकेनिज्म आपने क्या लिया था बेटा, फिनाल लिया था। देखो फिनाल लिया था, और फिनाल लेने के बाद आपने क्या लिया था, फिनाल लेने के बाद आपको क्या मिला था, सब्सटेंस NaOH मिला था ना। तो आप क्या लोगे बेटा, NaOH लोगे, NaOH, NaOH पता है OH माइनस होता है, आपको पता है, अभी हमने बताया भी था कि ये जो बेंजीन से OH समय जो फिनाल होता है वो एसिडिक होता है, H+ आयन डोनर होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से, ये बात समझ में आ गई, -H2O कर देगा, कर देगा नहीं कर देगा? जब ये -H2O करेगा तो यहाँ पर क्या बना, कुछ फिनॉक्साइड की तरह आयन बनाना स्टार्ट करेगा। अब देखिएगा ऑक्सीजन पे आ गया माइनस का आवेश, आ गया नहीं आ गया? जब ऑक्सीजन पे माइनस का आवेश आ गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी तरफ शिफ्ट करेगा। समझ में आ गया? तो जब अपने माइनस का आवेश, जो अपने माइनस के इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले की तरफ शिफ्ट करेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन का माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये देखो ऑक्सीजन पे आ गया डबल बॉन्ड, और जब इसने माइनस यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन दूसरी की तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस का आवेश कहाँ आ गया, आ गया नहीं आ गया? आ गया। तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, है ना, पाई बॉन्ड इसका खत्म हो गया, ये पाई बॉन्ड आपका खत्म हो जाएगा, है ना। अब जब पाई बॉन्ड आपका खत्म हो जाएगा, अब यहाँ से कहानी कुछ स्टार्ट होती है नहीं होती है। अब आपके साथ क्या आने वाला है, इसको चाहिए कोई ऐसा तत्व जो क्या करे, जो इलेक्ट्रॉन इसको दे या इससे इलेक्ट्रॉन को ले, है ना। तो आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल अभी आपके पास क्या है, CO2 है ना। तो अब देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O होता है, इसके पास क्या होता है, प्लस का आवेश होता है नहीं होता है। अब देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ देगा, ये क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, है ना। तो कुछ इसका सिस्टम ऐसे बनेगा,
ऑक्सीजन पे डबल का बॉन्ड हो जाएगा और ये ऑक्सीजन के साथ इस पे आ जाएगा आपका माइनस का आवेश, ठीक है। प्लस का आवेश आपका खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा नहीं, खत्म हो जाएगा। अब आ गया आपके ऊपर माइनस का आवेश। लेकिन आपको पता है एक चीज क्या, कि हमने बताया था रामर टिमन रिएक्शन में कि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी ऐड होता है जो इस बेंजीन को, जो इस फिनाल को पुनः एरोमेटिसिटी प्राप्त करने के लिए अपनी आहुति देगा। इस बेंजीन की पुनः एरोमेटिसिटी प्राप्त करने के लिए अपनी आहुति देगा। और जब अपनी आहुति देगा तो यहाँ कुछ यो भी कर सकता है। ये ऑक्सीजन आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन को हम डायरेक्टली यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के माइनस आवेश को इफेक्ट करेगा, है ना। तो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी आहुति देनी पड़ेगी। तो ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करता है, तो ये बाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है ना, और ये हाइड्रोजन आपका आकर के इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है। बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही? अब देखो, जब इस पोजीशन में आ जाएगा तो ये कैसे बनेगा मैं आपको बता दूं। अभी एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है। देखिएगा, अब इसके पास क्या आ गया, माइनस का आवेश आ गया, नहीं आ गया, क्योंकि आपका एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। अब देखो, इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है और ये इस ऑक्सीजन के साथ आपने एक हाइड्रोजन अभी आपने जोड़ दिया नहीं जोड़ दिया? अब देखो, जब ये सिस्टम में आ गया, अब इसका एसिडिफिकेशन करा दो। अब ये इसकी एरोमेटिसिटी लगभग वापस आ गई है। अब इसका एसिडिफिकेशन जब कराओगे बेटा तो H+ H2O होता है ना। अब जब एसिडिफिकेशन कराओगे तो ये इधर की तरफ मूव करेगा और ये आपका हो जाएगा ठीक। तो अब देखिएगा, ये आपका OH हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका COOH, ठीक है, बन गया। सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। वो आपने एल्डिहाइड पढ़ा होगा पहले। और ये सैलिसिलिक एसिड है। तो ये सैलिसिलिक एसिड का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत है? फिर से एक बार समझ लीजिएगा। देखिएगा कि जैसे ये फिनाल होता है, फिनाल क्या होता है, एसिडिक माध्यम में होता है। इसमें H+ आयन डोनर होता है, NaOH+ में काम करना स्टार्ट करेगा। NaOH क्या करेगा, OH डोनेट करता है, तो ये OH क्या करेगा, H+ से साझा करके -H2O आपका बाहर करता है। फिर फिनाक्साइड का आयन यहाँ पर उत्प्रेरित करता है। जब यहाँ से H आपका ब्रेक हो जाएगा तो इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम होने की वजह से इस पर आ जाएगा माइनस का आवेश, और जब इस पर माइनस का आवेश आ जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड पे थ्रो करेगा, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को थ्रो करेगा, ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, है ना, और ये माइनस का आवेश इस पाई बॉन्ड को खत्म कर इस पे माइनस का आवेश आ जाएगा। अब इसको चाहिए कोई इलेक्ट्रोफाइल, है ना, तो अब ये कार्बन सबसे बेटर है, तो कार्बन क्या करेगा, अपने इस बेंजीन पर उपस्थित माइनस दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा। कार्बन में उपस्थित पाई बॉन्ड ऑक्सीजन से रिलेटेड वो टूट जाएगा। अब इस बेंजीन से कार्बन जो है जुड़ जाएगा, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस का आवेश, ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा। इस कार्बन और बेंजीन के मध्य एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है जो इस बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो है वापस करने के लिए क्या करेगा, अपनी आहुति देगा।
तो क्या करेगा, आहुति देने के बाद अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस पाई इलेक्ट्रॉन को थ्रो करेगा और यह स्वयं जाकर के इस ऑक्सीजन से ऐड हो जाएगा। वैसी कुछ प्रोसेस मैंने यहाँ पर दिखाई है, ठीक है। तो अगली कंडीशन कुछ इस तरीके से होने वाली है। यहाँ पर क्या है, माइनस आवेश है, क्योंकि इसका बांड टूट जाएगा तो इस पर माइनस का आवेश आ जाएगा नहीं बन जाएगा। तो इस पर जब माइनस का आवेश आ जाएगा तो ये क्या करेगा, अब इसकी हम एरोमेटिसिटी एसिडिफिकेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एसिडिफिकेशन करवाते हैं नहीं करवाते। इसमें क्या H प्लस आयन होता है, और जब H प्लस आयन क्या होगा, यहाँ से इस पे ऐड होकर के अलग, मतलब ये H इस पे अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, वो H हो जाएगा और CH के रूप में बाहर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड का निर्माण कर देगा। किसका कर देगा, सैलिसिलिक एसिड का निर्माण कर देगा। समझे। देखिए अब जो है अगले रिएक्शन में हम आपको नाइट्रेशन बताएंगे। पॉइंट डालिएगा नाइट्रेशन का। देखो एल्डिहाइड में नाइट्रेशन कैसे होता है, नाइट्रीकरण कैसे होता है, ठीक है। नाइट्रेशन, ठीक है। देखो ठीक है, जब एल्डिहाइड क्रिया किसके साथ करवानी पड़ती है, HNO3 के साथ, HNO3 और H2SO4 है ना, ये दो कंपोनेंट लगते हैं। तो जब डाइल्यूट यानी डाइल्यूट क्या होना चाहिए आपका, डाइल्यूट होना चाहिए HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में जब हम फिनाल से क्रिया करवाते हैं तो आपका नाइट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको पता चलेगा, ये देखिएगा, ये देखो OH है और यहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका, NO2 जुड़ जाएगा, है ना। जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा। तो देखो ये आपका आर्थोमेटापाई, अगर आपको 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करना हो, किसका निर्माण करना हो, 2,4,6, इसके रिएक्शन में दो तरीके से आपके नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होते हैं बेटा। ठीक है, रेजोनेंस इसका होता है ना। तो अगर आपको 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करना हो, किसका करना हो, 2,4,6 को बताने से पहले मैं थोड़ी इसकी मैकेनिज्म समझा देता हूँ। H2SO4 और HNO3 कैसे टूट करके NO2 का निर्माण करते हैं, ये चीज जानो। देखो एक HNO3 क्या करता है बेटा, H देखो प्लस, ऐसे प्लस कर सकते हैं, NO2, ठीक है, चूंकि HNO3 होता है ना। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर थोड़ा हम इसको ऐसे लिखते हैं, HONO2, ठीक है। अब देखो H2SO4, तो HO, ठीक है, H2SO4 इसमें भी ऐसे ही होता है। इसमें होता क्या है कि जो आपकी जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन आपका ऐड है ना, इस ऑक्सीजन से इस हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से ये क्या है, इस पे लोन पेयर है ना, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस का आवेश है, तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यहाँ से खींच लेगा। सॉरी, इसको हम यहाँ से नहीं दिखाएंगे, इसको ये देखो, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से इस एसिडिक मीडियम में H प्लस आयन आपका बाहर हो जाता है, नहीं होता है। और दोनों एसिड हैं, दोनों एसिड की वजह से NO2 में उपस्थित ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसकी ऑक्सीजन की तरफ डोनेट करता है। दोनों एसिड है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो उस ऑक्सीजन पे क्या होता है, माइनस का आवेश आ जाता है। इस अवस्था में क्या होगा, इसमें H प्लस आयन, तो ये देखो O से जुड़ेगा आपका NO
2 और इससे जुड़ जाएगा आपका SO3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका H, है ना, क्योंकि एक H आपका बाहर हो चुका है। और इस ऑक्सीजन पे आ जाता है क्या, इस ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस का आवेश, ठीक है, यहाँ हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है, H हो जाएगा बेटा, ये आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो H हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये इसके ऊपर एक तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव निगेटिव और दूसरे पॉजिटिव का आवेश है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर की तरफ मूव करेंगे, ये पूरा लिविंग ग्रुप आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, NO2 बचेगा, नहीं बचेगा, तो यही तो आप लगाते हैं यहाँ। इसलिए बताया जा चुका है कि ये जो है H2SO4 और HNO3 की उपस्थिति में आप केवल बेंजीन से क्या लगाओगे, NO2 लगाओगे, ठीक। तो अब जो है आपको समझ में आ गया होगा कि इस H2SO4 HNO3 लगाने पर NO2 क्यों लगाया जाता है, समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, अब आप क्या बनाना हो आपको, अगर 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करना हो, किसका बनाना हो, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल का निर्माण करना हो, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप जो है इसको बना के फिर, ठीक है, और हमें कमेंट जरूर करें, ठीक।